हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर सत्येंद्र भंडारी और आप हैं मेरे चैनल एजुकेशन विद फोकस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम क्लास 10th के जो त्रिभुज वाला चैप्टर है, लेसन नंबर 6 मैथ्स में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम इसमें 2-3 टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं कि सर्वांगसम समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम ले चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज आपके पास 6.1 है, इससे हमारे पास 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, चाहे वो बहुविकल्पीय हो चाहे कैसी भी कंडीशन में हो। तो इस प्रकार के सवाल हमारे पास बनते हैं। तो देखिए क्या है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 3 क्वेश्चन का चैप्टर है जो हमारे पास इसमें पेज में दिख रहा है। मैंने उसमें सब लिखने की कोशिश की है और आपको मैं समझाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं। यदि आपने सर्वांगसम और समरूप त्रिभुजों के बारे में जो मेरे पुराने वीडियो हैं उन्हें देखा होगा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या भरा जाएगा और कैसे करके होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना गवाते हुए कि पहला जो हमारे पास सवाल है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें या भरिए। तो हमारे पास 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे और उसमें क्या है कि हमें यहाँ पे उनके आंसर भी दिए हैं और उनमें से दोनों में से एक छांटना है कि कौन सा कहाँ पे आएगा, कौन सी जगह पे। तो ओके, देखिए लिखा हुआ है कि सभी वृत्त डैश होते हैं। अब वृत्त के आकार हमारे पास क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, बराबर तो होते नहीं है। तो यदि वो सभी वृत्त एक बराबर होंगे तब तो वो सर्वांग सम कहलाएंगे। और यदि हम बात करें कि सभी वृत्त होते हैं तो सभी वृत्त मैंने आपसे लिखवाया भी था, याद होगा, तो ये हमारे पास होते हैं समरूप। सभी वृत्त समरूप होते हैं, क्लियर। दूसरा है सभी वर्ग फिल इन द ब्लैंक्स में है होते हैं, तो सभी वर्ग भी हमारे पास क्या होते हैं, समरूप ही होते हैं। तो यहां पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, समरूप। ध्यान रहे सर्वांगसम आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जिनकी सभी भुजाएं और सभी कोण दूसरे आकृति के भी सभी भुजाएं और सभी कोणों के क्या होते हैं, बराबर। जबकि हम बात करें समरूप की तो उसमें कोण तो बराबर होते हैं परंतु भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। वो अनुपात 1/1 भी हो सकता है और 1/2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि सभी वर्ग और सभी वृत्त क्या होते हैं, हमारे पास समरूप होते हैं। थर्ड है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। अब कौन से हो सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, एक अलग होती है। जबकि समबाहु त्रिभुज की हम बात करें तो इसमें हमारे पास सभी भुजाएं बराबर। तो दूसरे त्रिभुज के साथ तुलना करने पर इसकी सभी भुजाओं का अनुपात क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो ये हमारे पास यहां पे आ जाएगा समबाहु। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्लियर हो गया होगा। देखिए पहले का जो अब लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन बचा हुआ है हमारे पास कि भुजाओं की संख्या समान हो वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। यदि भुजाएं समान हैं और वो क्या है, समरूप हैं, यदि पहला है उनके संगत कोण। अब समरूपता की बात करें तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। अर्थात कोई भी बहुभुज क्यों ना हो, हम त्रिभुज की, ये तो चैप्टर त्रिभुज है इसलिए हम त्रिभुज के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, परंतु यदि कोई भी बहुभुज क्यों ना हो उसके हम बारे में बात करें तो यदि उनकी भुजाएं बराबर हैं तो दोनों बहुभुज समरूप तभी होंगे जब उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनके भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होगा, समानुपाती होगा। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अब निम्नलिखित के हमें क्या करने हैं, 2 उदाहरण देने। देखिए उदाहरण इसमें हमें देने कि क्या है, समरूप आकृतियां। अब कौन कौन सी समरूप आकृतियां होती हैं जिनके रूप एक समान होते हैं, समरूप। तो देखिए 2 हम लिख चुके हैं यहाँ पे। समरूप आकृतियों में हम बात करें, समरूप आकृतियों में हम बात करें तो हमने दोनों यहीं पे लिखे हुए हैं, सभी वृत्त जो हैं वो समरूप होते हैं। और दूसरा उदाहरण हम यहाँ पे बात करें तो सभी वर्ग, ये क्या है हमारे पास, एक जैसे होते हैं कि वृत्त, कोई भी वृत्त ले लें, हम छोटा लें या बड़ा लें, वो सभी के सब क्या होंगे, समरूप होंगे। और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती हैं, तो देखिए अब ऐसी आकृतियां क्या क्या हो सकती हैं, हम ले सकते हैं यहाँ पे आयत तथा वर्ग। ये कभी भी समरूप नहीं हो सकती क्योंकि 4 भुजाएं तो, परंतु आयत और ये आपस में बराबर नहीं होंगी। और हम बात करें यहाँ पे कि समबाहु त्रिभुज तथा
नेक्स्ट हो सकता है, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज भी हम ले आपस में, तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो क्लियर हो गया होगा कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि कौन कौन सी आकृतियां हमारे पास समरूप होती हैं। तो वो तो सभी वृत्त हो गए और सभी वर्ग हो सकते हैं। और इसी प्रकार से कौन सी नहीं होती हैं, तो आयत और वर्ग की यदि हम तुलना करें तो वो नहीं हो सकते, और समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज की करें तो वो भी नहीं हो सकता। अब देखिए नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हमारे पास है, बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज थी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पर आधारित है। यदि आपने दोनों मेरे वीडियो देखे हैं और नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी कि कैसे करके इन सवालों को हमने करना है। तो अगला है हमारे पास कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अब देखिए क्या है हमारे पास, एक हमारे पास PQRS चतुर्भुज दिया है जिसकी भुजा है 1.5 सभी, और दूसरा हमारे पास है ABCD जिसकी भुजा हमारे पास क्या है 3-3 सेंटीमीटर। अब यदि मैं भुजाओं का अनुपात यहाँ पे देखूँ तो देखिए हमारे पास कोई भी भुजा ले लें तो 3/1.5 2, 3/1.5 2, 3/1.5 2, 3/1.5 2। तो इसका जो भुजाओं का अनुपात आ रहा है वो क्या आ रहा है 2-2-2 आ रहा है सब में। पर अब यहाँ पे इनके कोणों की स्थिति देखिए, यदि हम इसको देखें तो ये चिन्ह होता है हमारे पास 90 के कोण का, और यहाँ पे कोई भी कोण 90 नहीं बन रहा है। यदि हम इस आकृति को देखें तो ये हमारे पास है वर्ग, जबकि इस आकृति को हम बोलते हैं समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, परंतु कोई भी कोण 90 नहीं होता। और समरूप होने का जो दूसरा प्रतिबंध है उसमें हमें स्पष्ट पता है कि उनके कोणों का जो मान होना चाहिए वो आपस में बराबर होना चाहिए। तो कोण कोई भी बराबर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये चतुर्भुज समरूप नहीं है, क्योंकि ये समरूपता के दोनों प्रतिबंधों का पालन नहीं करता है। दोनों प्रतिबंधों का मतलब पहले का कर रहा है पर दूसरे का नहीं कर रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हमारे पास केवल इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं, सर्वांग समन्वय और समरूप में हम किस प्रकार से अंतर कर सकते हैं और उन्हें हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो होप्स आप लोगों की समझ में आया होगा कि हमने इस चैप्टर में क्या किया हुआ है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा वीडियो है तो आप इसको ज़रूर देखें। 1 नंबर का क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं यहाँ से। तो मिलते हैं आपको आने वाले नए वीडियो में। बने रहें ऐसे ही मेरे साथ और मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, जिससे आने वाले समय में आपको ऐसे ही वीडियो बना करके भेजे जा सकें। तो ओके बाय।